देखिए ऐसा है ऑलरेडी मीटिंग में डिसाइड हो चुका है कि और डिसीजन ये है कि कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी त्योहार को मनाने पे कोई पाबंदी नहीं रही है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। और इसी तरीके से चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो और भी बहुत से त्योहार हैं। तो जितने भी त्योहार हैं वो सारे त्योहार जो हमारे यहाँ छात्र या स्टूडेंट होते हैं और वो उस दौरान कैंपस के अंदर रहते हैं, तो वो अपनी अपनी रिवायत, अपनी अपनी रिवाज, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने अपने त्योहार को पूरी स्वतंत्रता के साथ मनाते हैं। किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं होती, ना कोई रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो कैंपस में कहाँ मनाएंगे, कहाँ खेलेंगे। उनको पूरी आज़ादी होती है कि जहाँ पर उनका दिल चाहे वहाँ पर अपने त्योहार को अपने हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से मनाते हैं। इसी संदर्भ में चूँकि होली एक बड़ा त्योहार है, 13 को छोटी होली है और बड़ी होली 14 तारीख को है। लिहाजा इन दोनों दिनों के लिए एनआरएससी क्लब के प्रोवोस्ट ने एनआरएससी क्लब को अवेलेबल कर दिया है कि जो बच्चे वहां आकर के खेलना चाहते हैं वो अपनी परंपराओं के हिसाब से वहां आकर के भी अपना होली को मना लेंगे। सर, जो परमिशन मांगी थी उस लड़के ने उसका क्या हुआ? देखिए ऐसा है, उसने 9 तारीख की परमिशन मांगी थी, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी फंक्शनिंग में होगी 9 तारीख को, तो इसलिए जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का स्टैंड है वो ये है कि चूंकि मेन होली 13 और 14 को है, लिहाजा उस दिन जो है वो एनआरएससी क्लब अवेलेबल रहेगा। बाकी दिनों में खेलने पे कोई पाबंदी नहीं। जो बच्चे जहां खेलना चाहते हैं अपनी अपनी रिवायत, अपनी रिवाज, अपनी मान्यताओं के हिसाब से यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर उनको पूरी आज़ादी है कि जो जहां मनाना चाहता है, जिस रूप में मनाना चाहता है उसको पूरी आज़ादी, कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। ये बिल्कुल ये गलत नैरेटिव सेट हो रहा है कि कैंपस के अंदर होली के लिए परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रतिबंध नहीं है तो परमिशन का सवाल ही नहीं उठता है। रह गया ये कि कब कौन मनाएगा, हर आदमी अपने अपने हिसाब से जिस दिन जिसको चीज़ें जो सूट करें। लेकिन मेन होली चूंकि 13 और 14 को है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक 13 को होली जिसको हम छोटी होली के नाम से जानते हैं, एक 14 को होली जिसको हम बड़ी होली के नाम से जानते हैं। इसलिए इन 2 दिनों के लिए जो एनआरएससी के क्लब है वो अवेलेबल रहेगा। किसको इजाजत होगी आने की? देखिए स्टूडेंट, ये क्लब तो स्टूडेंट का है, तो इसलिए सिर्फ स्टूडेंट ही होंगे, बोनाफाइड स्टूडेंट है। देखिए स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं, एनआरएससी हो या कोई और भी बात हो, लेकिन स्टूडेंट होना चाहिए। इस स्टूडेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं। मैं बराबर कह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है, उस कैंपस के अंदर हर आदमी को अपने त्योहार को अपनी परंपराओं के एतबार से, लिहाज से मनाने की हमेशा से पूरी आज़ादी रही है और इस बार भी है। बात और सामने आई थी कि सिक्योरिटी वो पिछली बार हमला हो गया था इसलिए। देखिए ऐसा है, जो चीज़ें पिछली बार हुई थी वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी और इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ रिपीट ना हो और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे भी सब समझदार हैं, कोई ऐसी काम नहीं होगा। देखिए हम तो हर वक्त पुलिस से हर मामले में संपर्क में रहते हैं और हमें पुलिस से पूरा कोऑपरेशन मिलता है हर मौके पर। देखिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से तय होती हैं कि कहाँ पर किसकी ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कहीं किसी की ज़रूरत होगी तो नो डाउट रिक्वेस्ट की जाती है और उस पर पुलिस हमेशा हमारी पूरा कोऑपरेशन। हाँ देखिए ऐसा कोई ऐसी मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है। हमारी उन सबसे मुलाकात होती रहती है। मैंने कहा नहीं कि वो मुद्दों के ऊपर मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होती है। हम कभी कभी दिन भर में 10 मरतबा मुलाकात करते हैं, कभी कभी किसी दिन 2-2 दिन नहीं मुलाकात हो पाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसी स्पेशल मीटिंग हुई हो किसी स्पेशल इशू के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए ऐसा है, पुलिस की या हमारे सिक्योरिटी की सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से होती हैं। अगर मान लीजिए कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी होती है और हमारे कंट्रोल से बाहर होता है तो डेफिनेटली इमीडिएटली आई रिक्वेस्ट फॉर द हेल्प। तो वो सारी चीज़ें जैसे परंपरागत रूप से चली आ रही हैं वैसे इस बार भी चलेंगी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। मसाला।